हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। एवरेज एक सिंगल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट द होल डाटा। ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डाटा को प्रदर्शित करती है। ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डाटा को प्रदर्शित करती है। डाटा कह लो या परफॉर्मेंस कह लो, जो आपकी पूरी परफॉर्मेंस को बेटा शो करती है। आप सभी बच्चे एक बात बताओ, सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में 12th क्लास के मार्क्स बताओ मेरे को जरा। सभी बच्चे 12th क्लास के बेटा मार्क्स बताओ मुझे। नमन ने लिखा 84%। परसेंटेज में लिखो बेटा 82। अंकुश ने लिखा 82, वेरी गुड। मगन ने लिखा 87, हरमेश ने लिखा 82, राहुल ने लिखा 75, रिया ने लिखा, वेरी गुड। सभी की परसेंटेज आ गई। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एवरेज क्या है? एवरेज एक सिंगल वैल्यू है। जैसे मैंने अभी मनीषा से पूछा या भारत से पूछा या आप सभी बच्चों से पूछा कि आपकी 12th में परफॉर्मेंस कैसी थी, तो आपने बेटा क्या लिखा? आपने एक सिंगल परसेंटेज मेंशन कर दी। ठीक है, आप सभी बच्चों ने क्या मेंशन किया? परसेंटेज। किसी ने ये नहीं लिखा, किसी भी बच्चे ने बेटा ये नहीं लिखा मेरे अकाउंट्स में इतने नंबर थे, मैथ्स में इतने थे, बिजनेस स्टडीज में इतने थे। आप सभी ने एक सिंगल फिगर, हाँ जी बेटा देख लिया बेटा, आप सभी बच्चों ने एक सिंगल फिगर यूज की है। आपने अपनी परसेंटेज, इसका मतलब बेटा आपकी परसेंटेज जो है, ध्यान से सुनो, आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी जो परसेंटेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? आपकी परफॉर्मेंस को, 12th क्लास की परफॉर्मेंस को। तो आपने जो परसेंटेज लिखी है, परसेंटेज भी क्या है बेटा? परसेंटेज भी एक सिंगल वैल्यू है। परसेंटेज भी एक सिंगल वैल्यू है जो किसको प्रदर्शित कर रही है? आपकी परफॉर्मेंस को प्रदर्शित कर रही है बेटा। आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी 12th में उसको शो कर रही है। ठीक है, ऐसे ही बेटा एवरेज, एवरेज भी क्या है? एवरेज भी बेटा एक सिंगल वैल्यू है जो आपकी परफॉर्मेंस को बेटा शो करती है। ठीक है जी। अगर मेरे से पूछा जाए विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में, विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके लिए बेटा मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा विराट कोहली ने आज तक जितने भी मैच खेले हैं उसमें उसका एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर। और उस एवरेज स्कोर की तुलना मैं दूसरे खिलाड़ियों के साथ करूंगा, सचिन तेंदुलकर के साथ, गौतम गंभीर के साथ, और तभी मैं बता पाऊंगा कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस दूसरों के कंपेरेटिवली कैसी है। ठीक है बेटा। तो जब भी हम किसी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जब भी हम किसी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो बेटा वहां पर हम एक सिंगल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल वैल्यू, उस सिंगल वैल्यू को बेटा क्या बोला जाता है? एवरेज। यहां तक बेटा क्लियर है? यहां तक बेटा बोलो क्लियर है? हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। एवरेज का मीनिंग सभी को क्लियर है? चलो जी। तो एवरेज क्या हो गई? एवरेज का मतलब है एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को या पूरी परफॉर्मेंस को आपकी प्रदर्शित करती है या रिप्रेजेंट करती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि एवरेज को बेटा मेजर कैसे करते हैं? मेजर, मेजरमेंट ऑफ एवरेज। हाँ जी बेटा ध्यान से देखना बेटा, या टूल्स ऑफ एवरेज, टूल्स ऑफ एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करने के बेटा टूल्स कौन कौन से हैं? एवरेज बेटा पहले बात बता दें आपको, दो तरह की एवरेज होती है बेटा। एक होती है मैथमेटिकल एवरेज। एवरेज को बेटा दो कैटेगरी में बांटा गया है, मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा बेटा पोजिशनल एवरेज। हाँ जी बेटा, दो तरह की बेटा एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज को के भी आगे तीन पार्ट है बेटा जो हमने पढ़ने हैं बेटा वन बाय वन। मैथमेटिकल एवरेज में सबसे पहली है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक मीन। दूसरी है बेटा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन।
तीसरी है बेटा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये बेटा मैथमेटिकल एवरेज है। और पोजिशनल एवरेज बेटा कौन सी होती है? पोजिशनल एवरेज में बेटा दो आएंगी, मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड, ये बेटा हमारे सिलेबस में है। पांचों एवरेज हमने पढ़नी है। पहली तीन को बेटा क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल एवरेज। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसको शॉर्ट में बेटा बोलते हैं एएम, अर्थमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को जीएम और हार्मोनिक मीन को बेटा एचएम। और पोजिशनल एवरेज, हाँ जी बेटा, पोजिशनल एवरेज बेटा मीडियन एंड मॉड। ठीक है, तो आज बेटा हम सबसे पहले बेटा जो हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा हम चर्चा करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, फिर मीडियन और मॉड। तो लेट अस स्टार्ट अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले बेटा हम चर्चा करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। सुनो बेटा ध्यान से। हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है सुनो। अर्थमेटिक मीन एएम, इसका बेटा दूसरा नाम ये भी है सिंपल एवरेज। अर्थमेटिक मीन का बेटा दूसरा नाम है सिंपल एवरेज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एवरेज यही है बेटा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बेटा क्या होता है सुनो ध्यान से। हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक मीन बेटा क्या होता है सुनो। सबसे पहले मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। अर्थमेटिक मीन may be defined as the sum of all values of variable। हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक मीन may be defined as sum of all values of variable divided by number of items, divided by number of items। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे बेटा कोई वेरिएबल है, सुनो ध्यान से, कोई वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है बेटा। वेरिएबल, इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है x1, x2, x3, x4। और मान लेते हैं बेटा कहाँ तक दे रखी हैं, n आइटम्स हैं, xn। ठीक है, x1, x2, x3, x4 और xn। n बेटा कुछ भी हो सकता है, मान लो 10 है तो x10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया x1 से लेकर बेटा xn तक टोटल कितनी आइटम्स हैं, n आइटम्स हैं। ठीक है, या चलो मैंने n की जगह बेटा 10 ले लिया, 10 x10, तो ये 10 आइटम्स होगी। कितनी आइटम होगी, 10। अब बेटा ध्यान से सुनो, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, बेटा ये चैट बॉक्स का यूज जो है, मतलब सर इसमें सीरीज होना चाहिए। आप क्या लिख रहे हो, सीतू और राहुल? बेटा ऐसे नहीं, जब जरूरत पड़े तब लिखना। अभी जो समझाया जा रहा है वो समझो। ठीक है, देखो जी इधर देखो, हम बात कर रहे हैं एवरेज के बारे में। एवरेज कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, मीन कैसे निकालना है। मीन निकालने के लिए बेटा क्या करना है आपको, ध्यान से देखना बेटा। मीन का मतलब आपको एक्स बार, अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है, एक्स बार आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और x10 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम बेटा कितनी है, 10। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था देखो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। पहले सभी का सम करो और बेटा उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ आइटम से। नंबर ऑफ आइटम को एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम हमारा यहाँ कितना था, 10। ठीक है, तो इससे बेटा जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनो ध्यान से, एक फैक्ट्री के अंदर बेटा 5 मजदूर हैं, एक फैक्ट्री के अंदर 5 मजदूर काम कर रहे हैं और उनकी मजदूरी दी हुई है पांचों की। एक की मजदूरी है बेटा 500 रुपये, एक की मजदूरी है 400 रुपये, एक की है 350, एक की मजदूरी है बेटा 200 और एक की मजदूरी है बेटा 100 रुपये। ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर 5 मजदूर हैं, पांचों की मजदूरी दी हुई है। ठीक है, जरा मीन निकाल के दिखाओ बेटा, सभी बच्चे इसका मीन निकालो और चैट बॉक्स में आंसर लिखो। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इसका मीन निकालो बेटा, और मीन निकाल के बेटा मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई भेजो। हाँ, आशु का आंसर आ गया 310, मुस्कान का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, पिंकी का भी आ गया, राहुल का भी आ गया, अंजलि का भी आ गया, रमेश कुमार का भी आ गया, रिया का भी आ गया, सीतू, अंजू, मगन, वेरी गुड, भारत का भी आ गया। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। तो कैसे निकाला बेटा, इधर देखो कैसे निकाल लेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका बेटा सम कर देना है। हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय बेटा नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ आइटम है 5, 5 से बेटा इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा सोल्व करके आपकी मजदूरी आ जाएगी 310 रुपये। 310 रुपये क्या आ गई, एवरेज वेजेस 1550 आएगा बेटा टोटल। 1550 को 5 से डिवाइड किया तो 310 रुपये बेटा हमारी एवरेज वेजेस आ जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, औसत मजदूरी, एवरेज वेजेस। चलो, हाँ जी बेटा, तो ये चीज क्लियर है बेटा यहां तक। चलो अब सुनो ध्यान से, अब हमने करने हैं फॉर्मूले, अर्थमेटिक मीन निकालने के फॉर्मूले में वन बाय वन बेटा लेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, फिर दूसरा डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेटा कैसे निकालते हैं। देखिए, तो मैं सबसे पहले टाइप नंबर 1, इसको बेटा टाइप हम लिखेंगे, सबसे पहली टाइप है आज की। हाँ जी बेटा, आगे से ये टाइप्स चलेंगी आपकी। टाइप नंबर 1, हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में बेटा अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने का। दीपांशु बेटा आपके साथ ही प्रॉब्लम है, सभी को आवाज आ रही है। दीपांशु कह रहे हैं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जरा सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखो। ओके है सर, आ रही है सर, वेरी गुड। सभी को बेटा मेरी आवाज आ रही है। दीपांशु, आपकी डाटा खत्म हो गया होगा या आपके सेल फोन में बेटा कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी सभी को क्लियर आ रही है। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब सुनो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में बेटा अर्थमेटिक मीन निकालने के क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बेटा स्टेप्स बता रहा हूं, ध्यान से बेटा देख लेना। सबसे पहले नंबर पे डायरेक्ट मेथड, हाँ जी बेटा, यहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले बेटा जितने वेरिएबल जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, सबसे पहले एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं सभी का सम करेंगे। ठीक है जी, एक्स की सभी वैल्यूज का बेटा सम करके जो आएगा उसको बेटा हम समेशन एक्स लिखेंगे, समेशन एक्स। फिर काउंट, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स बेटा एन, एन कैलकुलेट करोगे, एन नंबर ऑफ आइटम कितनी है। और फिर बेटा मीन, मीन का बेटा ये सिंबल होता है एक्स बार, और फॉर्मूला लगा देंगे समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन।
हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से, देखो बेटा, अभी समझ में आ जाएगा सारा, सीतू घबराओ मत। देखो इधर, सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उन सबका टोटल कर लो, यानी कि ये निकाल लो, समेशन एक्स निकाल लो। समेशन एक्स का मतलब होता है एक्स की सभी वैल्यूज का टोटल, फिर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम, और फिर समेशन एक्स बाय एन। अभी जैसे मैंने आपको सम दिया था वेजिज, हाँ जी बेटा इधर देखो, वेजिज, वेजिज को एक्स मान लो। वेजिज बेटा कितनी थी, एक बार बताना, क्या क्या लिखी थी मैंने, 500, हाँ जी बेटा 500, 400, 350, 200 और 100। हाँ जी बेटा ये लिख लो, 500, 400, 350, 200 और 100, इसको बेटा एक्स मान लो। वेजिज को क्या मान लो बेटा, एक्स। इसका टोटल कर दो बेटा, टोटल, टोटल 1550 आया था, 1550 को बेटा लिखेंगे समेशन एक्स, इसको बेटा लिखेंगे समेशन एक्स, ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला लगा दो, अब फॉर्मूला लगाना है यहाँ, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो समेशन एक्स बेटा कितना है 1550, और डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ आइटम काउंट करना, 1 2 3 4 और 5, 5 से बेटा डिवाइड कर दिया, तो ये बेटा हो गया 310। ऐसे कैलकुलेट करके दिखाना है पेपर में, ठीक है, इस तरीके से बेटा कैलकुलेट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड। ये बेटा कौन सा मेथड है, हाँ जी बेटा डायरेक्ट मेथड, इसको बेटा डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अभी बेटा मैं एक मेथड और सिखा रहा हूं आपको, हाँ जी बेटा इसी में, टाइप नंबर 2, टाइप 2 कर रहा हूं बेटा, उसको मैं टाइप नंबर 2 कर देता हूं, चलो टाइप नंबर 2। रिया क्या पूछ रही है, सर ये मीन है या एएम? बेटा एक ही बात है, मीन या एएम, अर्थमेटिक मीन को ही मीन बोलते हैं। हाँ जी रिया जी, अर्थमेटिक मीन और मीन में बेटा कोई फर्क नहीं, अगर खाली मीन लिखा हुआ आ जाए तो मीन्स अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये बेटा एएम है, अर्थमेटिक मीन है, इसको मीन भी बोलते हैं। चलो हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बेटा ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, शॉर्टकट मेथड। हाँ जी बेटा शॉर्टकट मेथड बेटा कैसे अप्लाई करते हैं, सुनो। हाँ जी बेटा शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, हाँ जी बेटा इसमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बेटा क्या करना है, एक्स की जो बेटा वैल्यूज हैं, सुनो, एक्स सीरीज की जो वैल्यूज हैं उसमें से बेटा किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लो। हाँ जी बेटा, टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द सीरीज एज एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले बेटा एक्स की जितनी भी वैल्यू है उसमें किसी को भी क्या मान लो, एज्यूम्ड मीन। ए, एज्यूम्ड मीन को किससे डिनोट करना है बेटा, ए से, एज्यूम्ड मीन को बेटा ए से डिनोट करना है। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप बेटा क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द डेविएशन, कैलकुलेट द डेविएशन, डेविएशन का मतलब बेटा डी, डेविएशन को हम डी से डिनोट करेंगे, डी। डी कैसे निकालना है, डी की वैल्यू एक्स माइनस ए, कैलकुलेट द डेविएशन, ये फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस, और फिर बेटा मीन, फिर आप निकालोगे कैलकुलेट एक्स बार, एक्स बार का बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। और बेटा खास बात ये है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर आएगा, आंसर बेटा वही आएगा जो आपका फर्स्ट टाइप में है, जो आपका डायरेक्ट मेथड से आंसर आएगा और शॉर्टकट मेथड से बेटा सेम आएगा।
ठीक है बेटा, अभी मैं आपको सम करके दिखा रहा हूँ। यही ऊपर वाला, जो ऊपर वाला सम हमने किया था वेजीज वाला, उसी सम को बेटा हम दोबारा सोल्व करेंगे। ठीक है।